अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे. टुडे इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर इंडियन क्रिकेट टीम फैंस एंड आई वुड लाइक टू congratulate the whole Indian team for such an amazing performance throughout the tournament. What a nail-biting match it was. We have a lot to discuss about today's match, but before moving forward, I would like to introduce a familiar voice. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम एंड ऑल द इंडियन फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड के फाइनली दे वॉन अ वर्ल्ड T20 आफ्टर सो मेनी ईयर्स। लास्ट टाइम जो ये वर्ल्ड कप जीते थे वो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था बैक इन 2007 एंड आफ्टर 2007 एंड विनिंग अ वर्ल्ड कप इन 2024 इट्स कमेंडेबल एंड इट हैज टू बी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर all the people within India and outside of India, and it has to be a special moment for everybody who loves cricket and who loves Indian cricket team. और इंशाल्लाह आज के जो मैच हुआ और ओवरऑल जो वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर भी इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि व्हाट डज दिस विक्ट्री मीन फॉर इंडिया? देखिए ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी विन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम फैन बेस के लिए। एक टीम जो लास्ट 10 और 11 ईयर्स से फाइनल्स में जा रही है, सेमीफाइनल्स में जा रही है, लेकिन दे weren't able to click on that and they weren't able to win the trophy. That was sad for इंडियन क्रिकेट टीम। देखें 2007 में जब इनॉग्रल T20 हुआ था तो उसमें जो इंडिया की टीम थी एक यंग टीम थी और उसने पाकिस्तान को ही फाइनल मैच में डिफीट किया था जिसमें मिसबा का वो फेमस शॉट था जिसपे श्रीशांत ने कैच किया था। उसके बाद इन्होंने 2014 में फाइनल्स खेला, 16 में सेमीफाइनल खेला, 2022 का सेमीफाइनल खेला, उसमें ये नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनली पूरा टूर्नामेंट ये एज अ चैंपियन खेले। विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रिडिक्टेबल था कि इनके लिए लास्ट T20 वर्ल्ड कप ही होगा, तो शुरू से ये चैंपियन की तरह खेले और एक भी मैच नहीं हारे। सो इट टेल्स यू अलॉट कि इस बार जो इनकी टीम खेल रही थी एज अ यूनिट खेल रही थी एंड दे हैड दिस गोल। इस टीम में वही वाइब्स थे जो 2011 में इंडियन टीम के अंदर थी जिसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर खेले थे। तेंदुलकर हो गए, आपके सहवाग हो गए, गौतम गंभीर हो गए, उस वक्त जहीर खान हो गए, हरभजन सिंह हो गए। उसमें भी यही सेम वाइब्स थी कि लगता था कि यार वो जो टीम आई है ना जीतना ही है। और इस पूरे टूर्नामेंट में सिवाय इंडिया और साउथ अफ्रीका के कोई ऐसी टीम नहीं थी जो लग रहा था यार कि एक डोमिनेटिंग T20 टीम है एंड दे आर हियर फॉर बिजनेस। इंडिया ने भी यही किया, इंडिया ने शुरू से अपने सारे मैचेस खेले और एट द एंड ऑफ द डे दे वॉन द मैच। तो एक बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए एंड दे नीडेड दैट बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग इन क्रिकेट। के पास वर्ल्ड की बेस्ट लीग है, सबसे ज्यादा अर्न क्रिकेट से वो करता है, तो ट्रॉफी लेस रहना फॉर मोर देन 10 years जस्ट डजंट जस्टिफाई कि इतनी बड़ी टीम आखिर कोई अपना ट्रॉफी क्यों क्लेम नहीं कर पा। आपने यहाँ बात की विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी रही थी। इवन दो इन लास्ट मैच ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, बट व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई परफॉर्मेंस नहीं दी बट दे स्टिल कंटिन्यूड विद हिम, तो इसके बारे में आपके क्या देखिए views हैं? रोहित शर्मा तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें वो खेले थे। मुझे याद है उन्होंने डाउन दी ऑर्डर आके उन्होंने क्रंच मोमेंट में कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन्स भी किए थे जो एट द एंड ऑफ द डे बड़ा डिफरेंस बने थे पाकिस्तान की उस डिफीट में। लेकिन कोहली के लिए ये पहला T20 वर्ल्ड कप था जो वो जीते। कोहली चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, कोहली वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उनके लिए T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको जीतने के बाद उनका जो वाइट बॉल का जो एक लेगेसी है वो कंप्लीट हो जाती। जहां तक बात रही इनकी परफॉर्मेंस की, देखिए रोहित शर्मा ने विराट कोहली को कंटिन्यू किया क्योंकि विराट कोहली एट हिज ओन डे सबको पता है ही इज़ अ बिग मैच विनर और नॉकआउट स्टेजेस पे तो उनकी जो परफॉर्मेंस, उनका जो एवरेज, उनका जो स्ट्राइक रेट है दुनिया में टॉप पे। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतरीन प्लेयर कोई नॉकआउट स्टेजेस में आके परफॉर्म आज तक करा है या कर चुका है। 2021 की बात है जब T20 वर्ल्ड कप में कोहली कैप्टन था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो उस दौरान रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने विराट कोहली से ये बात पूछी भी थी कि व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग विद रोहित शर्मा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने यही कहा था कि भाई रोहित शर्मा जो है मैच विनर है तो उनको ड्रॉप करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। 3 years लेटर 2024 में जब रोहित शर्मा कैप्टन थे तो उनसे ये पूछे जा रहा था भाई कि विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने भी ये बोला था कि he is saving himself for the final and his statement was true because देखिए उन्होंने फाइनल मैच में the biggest difference between South Africa and इंडिया यही था कि जो विराट कोहली थे इवन दो कि उनके साथ पार्टनरशिप किसी की नहीं बन पाई। रोहित शर्मा चीपली आउट हो गए थे एज अ ओपनर, तो उन्होंने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाई और अक्षर पटेल ने जाके एट द एंड उनके साथ पार्टनरशिप बनाई और उन्होंने एक बिग टोटल अचीव किया। ऑन द अदर एंड डी कॉक जहां उन्होंने अपने साथ देखे कि उनके पार्टनर्स, ओपनिंग पार्टनर और एडन मार्करम भी वो इस बार फेल हो गए। उनके आसपास विकेटें गिरती रही लेकिन वो एट दी एंड मैच को नहीं खींच पाए। आपने देखा होगा बड़ा एक स्टूपिड सा शॉट था अर्शदीप के ऊपर जब उन्होंने फाइन लेग पे पहले एक छक्का मारा या चौका मारा था, आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट उसके बाद फील्ड रिप्लेसमेंट हुई, एक प्लेयर उन्होंने वहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर भी उन्होंने उधर ही शॉट अटेम्प्ट किया जहाँ पे वो आउट हो गए।
सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं उस मैच का उन्हीं को ही समझता हूँ, क्योंकि जब आपकी और क्लासन की पार्टनरशिप लगी हुई है, सो वाई दैट शॉट, दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। विराट कोहली आखिरी ओवर तक मैच खींच के लेके आए और वहाँ पे जो डी कॉक थे बहुत जल्दी आउट हो गए। तो बिगेस्ट डिफरेंस यही था। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि अगर आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया या अगर आपका ओपनर डीप बैटिंग करता है तो मैच उन्हीं के फेवर में जाएगा। विराट कोहली डिड दैट। विराट कोहली के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी। विराट कोहली ने हर नॉकआउट मैचेस में, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख ले, ही परफॉर्म बेटर देन रोहित शर्मा। इवन दो जो लास्ट ईयर जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी रोहित शर्मा जब चीपली आउट हो गए थे तो विराट कोहली वाज द वन हु स्कोर्ड 50 एंड ट्राइड टू कैरी हिज टीम टिल द 50th ओवर। तो बिगेस्ट डिफरेंस यही था। एंड रोहित शर्मा के लिए तो ये सेकंड T20 वर्ल्ड कप था। पहला वो 2007 में जीत चुका और ये अभी दूसरा था। तो इट हैज़ टू बी अ बेस्ट सेंड ऑफ फॉर देम, क्योंकि देखिए उनको भी ये रियलाइजेशन थी कि दे आर इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर 30s। तो उनको रिटायर होना है क्योंकि उनके पीछे बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि दे न्यू कि अब उनका टाइम आ चुका है। तो अगर ये T20 आज हार जाते तो इनके लिए बड़ा एक सैड सेंड ऑफ होता। लेकिन आई बिलीव कि क्रिकेट वर्ल्ड में जो क्रिकेट लवर है उनके लिए एक ट्वाइलाइट स्टोरी ये थी कि विराट कोहली वॉन द T20 वर्ल्ड कप एंड ही रिटायर्ड राइट अवे। जी, मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे कि आपने बताया कि और हमने न्यूज़ में भी देखा इस चीज़ को कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के साथ साथ राहुल द्रविड़ एज अ कोच भी रिटायर हो चुके हैं। तो आपके ख्याल में उनका क्या रोल था इन अपलिफ्टिंग इंडियन क्रिकेट टीम? देखिए उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि आपको याद होगा कि 2021 में जब विराट कोहली एज अ कैप्टन हटे थे तो रोहित शर्मा कैप्टन बने और उसके बाद पहले आपके पास रवि शास्त्री थे, उसके बाद मुझे दूसरे कोच का शायद नाम याद अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन राहुल द्रविड़ जब कोच बने तो वो आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके गए, वो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेके गए एंड वो आपको वर्ल्ड T20 के भी फाइनल में लेके गए और एशिया कप भी फाइनल में ले गए। 4 बड़े टूर्नामेंट के जो एग्जिस्ट करते हैं इन ICC एंड ACC उसके फाइनल्स आपको खिलाए। तो दैट टेल्स यू कि यार कि उनका एज अ कोच कितना बड़ा इंपैक्ट था। कंसिडरिंग दिस के वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी इंडियन क्रिकेट टीम में कि जिस तरीके से मुंबई इंडियन रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया था। सेम गोज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम में जहां हार्दिक पांड्या जो T20 के कैप्टन थे उनको हटा के रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया। एज अ कोच यू आर सपोज टू मेक श्योर दैट टीम प्लेज विद यूनिटी। तो आपको इस टीम में कहीं भी नहीं दिखा यार कि कोई रिफ्ट हो बिटवीन रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, आपको ये कहीं भी नहीं दिखा। सो एज अ कोच आई वुड अप्रिशिएट द्रविड़ कि उन्होंने मेक श्योर किया कि टीम एज अ यूनिट खेले एंड दे ब्रिंग दिस वर्ल्ड कप होम। आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी सेम चेंजेस हुए थे। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया था, बट बिफोर वर्ल्ड कप शाहीन शाह अफरीदी को अगेन हटा के बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया। सो अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कोई भी ऐसा कोच नहीं था कि वो टीम को यूनाइट कर पाता? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना बहुत एक स्टेबल बोर्ड है। उसमें जब चेयरमैन आता है तो वो अपने 4 साल का टेन्योर पूरा करता है, जब कोच आता है तो वो अपना टेन्योर पूरा करता है, कैप्टन आता है तो अपना टेन्योर पूरा करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2022 में कौन सा क्लैन मुश्ताक थे, आपके पास कोई परमानेंट कोच नहीं था। उसके बाद डिफरेंट स्टेंट पे आए, यूसुफ आते रहे आपके पास मिकी आतर आप ले आए ऑनलाइन कोचिंग के लिए, जो कोई किसी तरीके से सेंस नहीं बनता कि आपके पास एक फिजिकल स्पोर्ट है जिसमें मिकी आतर आपको ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे। आप मिकी आतर को लेके आए, आपने वर्ल्ड कप के बाद उन्हें हटा दिया, आपने बाबर आजम को हटा दिया, उसके बाद आपने कोच चेंज किया, आपने मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बनाया उस वक्त, उसके बाद डिफरेंट कोच आपने टीम में लेके आए जो लोकल कोच थे वो भी आपने कंटिन्यू किया। उसके बाद आपने कोचिंग की पोजीशन खोली एंड देन यू वेंट विद गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई एक्सपीरियंस प्रीवियसली नहीं रहा, ना वो PSL में कोचिंग करते, और जब आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त वो IPL की कोचिंग कर रहे थे। आपने गैरी क्रिस्टन को एज अ कोच बनाया, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरीके से भी नहीं पता कि आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच हुआ था उसमें इमाद वसीम को टॉप ऑर्डर भेजा गया इंस्टेड ऑफ इफ्तिखार। तो ड्रेसिंग रूम की ये बात लीक हुई थी कि गैरी क्रिस्टन का ये कहना था कि उनको ये चीज़ बताई गई थी कि इफ्तिखार इज just good for last 3 hours. He cannot bat long or he cannot bat in the middle of the inning. तो जब आपके कोच को आपके प्लेयर के कैलिबर और प्लेयर की कैपेसिटी के बारे में पता नहीं होगा तो वो टीम में यूनिटी कैसे करेगा। देखें शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का जो भी मामला हुआ बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपको यूनाइट होकर खेलना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि वर्ल्ड कप के बीच में एक वीलॉग बनाया था वसीम अकरम ने जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई टीम यूनाइट ही नहीं है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपस में बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो दैट टेल्स यू यार कि इनके बीच की जो रिफ्ट थी वो टीम में भी कंटिन्यू रही। विद इन द मैच इटसेल्फ आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेते थे तो बाबर आजम उनके करीब भी नहीं दिखते थे। बाबर आजम लुक
क्लूलेस। तो टीम में जब यूनिटी नहीं थी तो आप एज अ यूनिट किस तरीके से खेल सकते हो जब आपका कैप्टन अलग हो। और ये ग्रुपिंग की वजह से हमेशा टीम शिकार होती है और सबसे बड़ा जो इफेक्ट ही होता है इसकी वजह से वो फैंस होते हैं। जो आपने गेम एथिक्स की बात की उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में गेम एथिक्स क्यों नहीं है, क्या वजह है, मेजर वजह क्या है? भाई आप ये देखें ना कि इंडियन क्रिकेट टीम इज ऑल अबाउट फिटनेस इटसेल्फ। आपने विराट कोहली के बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो किस तरीके से उन्होंने डाइट को अपने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने टेस्ट बर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किया है जस्ट टू ईट हेल्दी बिकॉज ही वांट्स टू बी अ फिटेस्ट प्लेयर। उन्होंने एक दफ़ा खुद बताया कि एक मैच हारने के बाद जब उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा तो ही वॉज हिटिंग हिमसेल्फ कि कितने चबी थे उस वक्त। तो उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया। उनकी टीम में जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये सारे शिवम दुबे हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ये कितने एथलेटिक प्लेयर हैं। इनकी डाइट पता लगता है, इनकी फिटनेस है, इनकी सारा कुछ। देखिए रोहित शर्मा भी उसी टीम में है, उनके वो थोड़े ओवरवेट है, उनकी बेली भी है, लेकिन दैट्स जस्ट लाइक 1 or 2 प्लेयर इन स्क्वाड ऑफ 15 प्लेयर्स, राइट। लेकिन पाकिस्तान की टीम में जहां मोहम्मद हफीज़ ये खुद इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं कि 2 साल से तो फिटनेस पे काम ही नहीं हुआ था पाकिस्तान की टीम के। जुनैद अकरम की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तानी प्लेयर थे यूएसए के मैच से पहले या इंडिया के मैच से पहले, वो यूएसए में एक निहारी की शॉप में गए, वहां उन्होंने रात में निहारी खाई है और अगले दिन सुबह के नाश्ते के लिए वो पैक करा के भी ले गए। और उसके आगे उनका ये आर्गूमेंट सही था जुनैद अकरम का, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप रात में निहारी पार्सल करवा के लेके गए हो तो आपने ऑब्वियसली सुबह नाश्ते में खाना है। तो जब आपको पता है कि इतना हाई इंटेंस मैच होना है आपका वर्ल्ड कप में, तो आप सुबह निहारी खा के किस तरीके से मैच खेल सकते हो। ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे नहीं करती। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी के बाद आए हैं, वो उनका जो फुट है वो सही गिरता नहीं है बॉलिंग में। बड़े बड़े प्लेयर्स ने ये चीज़ बताई है कि उनका जो लैंडिंग फुट है वो सही नहीं गिरा, जिसकी वजह से उनकी पेस कम हो गई है। वही आप बुमराह को देख लें, बुमराह भी इतनी सर्जरीज के बाद, इतनी रिकवरी के बाद वापस आए, लेकिन उनका ना पेस ड्रॉप हुआ है ना उनके एक्शन में कोई चेंजेस आई है। डेट टेल्स यार कि वो इतने डेडिकेटेड हैं कि उनको पता है यार कि ऑनर है वो क्रिकेट टीम से ही है, सो दे वर्क ऑन। जैसे आपने बुमराह की बात की वैसे ही हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा कि जब भी इंडिया की क्रिकेट टीम को क्रंच मोमेंट पे जरूरत पड़ी किसी अच्छे बॉलर की, तो रोहित शर्मा ने बुमराह पे फुल ट्रस्ट किया एंड बुमराह ने अपने बॉलिंग स्पेल से या तो विकेट्स ली या तो रन रोके। तो व्हाट्स स्पेशल अबाउट बुमराह इन योर व्यू? देखिए बुमराह की तारीफ करने के लिए ना मुझे कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के लिए रीसेंट टाइम में अगर कोई परफेक्ट बॉलर जो आया है वो बुमराह है। देखिए बुमराह वही बॉलर है, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैच हो रहा था पाकिस्तान इजीली विन कर रहा था, तो रोहित शर्मा बुमराह को लेके आए एंड ही गॉट रेड ऑफ रिजवान और वहां से मैच पलट गया। आज सेम यही हुआ कि बुमराह को वो लेके आए, हार्दिक पांड्या ने जब क्लासन को आउट किया उसके बाद आप बुमराह को लेके आए, बुमराह रैटल साउथ अफ्रीका। तो बुमराह जैसा बॉलर तो पाकिस्तान की टीम में मौजूद नहीं। बुमराह शुरू से मुंबई इंडियंस से जब खेल रहे हैं तो वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी से खेले, सो दैट ऑल्सो गिव्स हिम अ प्लस पॉइंट हियर कि बुमराह को यूज करना किस तरीके से है ये रोहित शर्मा को पता है। वर्ल्ड कप के भी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे बुमराह रहे, क्योंकि उनकी 15-16 विकेट्स थी, दैट्स इन 8 मैचेस। मेरा जाते जाते आपसे बस लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि इवन दो साउथ अफ्रीका वाज अनबीटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट लाइक इंडिया, लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि उन्हें 36 रन चाहिए थे 36 बॉल्स पे विद विकेट्स इन हैंड। सो हाउ कम अ टीम कैन लूज a match from that point? देखिए मैं उस टैगलाइन पर नहीं जाऊंगा जहां दुनिया साउथ अफ्रीका को एज अ जनरेशनल चोकर कहती है, इवन दो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी। यहाँ साउथ अफ्रीका बहुत कंफर्टेबल था और लग भी रहा था कि दे वर गोना चेज इट, बिकॉज जो इंडिया का क्राउड था और इंडिया के जो प्लेयर्स थे दे वर लुकिंग डाउन अबाउट। बट हार्दिक पांड्या का वहां पे ब्रेक थ्रू लेना और फिर बुमराह का आके नेक्स्ट ओवर में मैच ऑलमोस्ट खत्म ही कर देना एंड अर्शदीप की अच्छी बॉलिंग, तो इस तरीके से इंडिया मैच जीत गया। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इंडिया हैव एक्सपीरियंस टू प्ले अ फाइनल मैच। द बिगेस्ट डिफरेंस हियर वाज कि ये साउथ अफ्रीका के लिए पहला फाइनल था और इंडिया फाइनल्स खेलती रहती है। इंडिया न्यू हाउ टू विन अ फाइनल मैच एंड साउथ अफ्रीका के लिए ये एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल अप्लॉज टू साउथ अफ्रीकन टीम, उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त खेला, अनबीटन थी जस्ट लाइक इंडिया, लेकिन उनके पास क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था फाइनल जीतने का, तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हाउ दे कैन लूज अ मैच फ्रॉम देयर। एंड वी आल्सो हैव टू गिव अ क्रेडिट टू अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या एंड बुमराह, क्योंकि अक्षर पटेल के उस ओवर में जहां ऑलमोस्ट 24 रन आए थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या का आगे विकेट लेना हो, वहां से मैच पलट देना हो, फिर बुमराह और अर्शदीप का मैच खत्म ही कर देना, दैट वाज आल्सो अ की फैक्टर। बट अगर साउथ अफ्रीका अपने पिछले फाइनल्स खेल चुकी होती सो दे शुड बी कंफर्टेबल टू विन द मैच इवन दो विद द लॉस ऑफ क्लासन विकेट, क्योंकि अब इनके पास फाइनल मैच खेलने का एक्सपीरियंस आ गया, तो मे बी इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट दे विल विन अ फाइनल मैच। अफसोस भी हुआ कि हम चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज अ टॉप क्रिकेटिंग नेशन, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो,
हर में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, बट ये कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया आज तक सिवाय अंडर 19 के। मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Thank you so much for presenting your views, and once again many congratulations to Indian cricket team. Thank you to all the viewers जिन्होंने यहाँ तक हमारी वीडियो को सुना. Kindly like and subscribe our channel. Also leave your comments in the comment section so that we can improve our videos in the future. Till then, take care. Allah Hafiz.